तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम वैदिक सूक्त पढ़ रहे हैं और इंद्र सूक्त को देख रहे हैं। देखिए द्वितीय मंत्र, यह पृथिवीं व्यथमाना अदृंहत्यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् यो अंतरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तंभनात् स जनास इंद्र। कहते हैं पदपाठ देखिए, यह पृथ्वी व्यथमाना अदृंहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्णात्, यह अंतरिक्षम विममे वरीयः यह द्याम स्तंभनात् स जनास इंद्र। वो जब ऋषि के पास दैत्य लोग अपनी गायें ढूंढते हुए जाते हैं तो वो ऋषि कहते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ। इंद्र कैसा है तो इंद्र के लक्षण बताते हैं। यह मतलब जिसने पृथ्वी को व्यथमाना, व्यथित हुई पृथ्वी यानी कांपती हुई पृथ्वी को अदृंहत, दृढ़ किया, स्थिर किया, जिन्होंने कंपन युक्त कंपनशीला पृथ्वी को दृढ़ किया यानी स्थिर किया। यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्णात्, जिन्होंने प्रकुपित पर्वतों को स्थापित किया, अरम्णात् स्थापित किया, जिन्होंने प्रकुपित इधर उधर भागते हुए परिवर्तित होते हुए पर्वतों को स्थिर किया, स्थापित किया। यह अंतरिक्षम विममे, जिन्होंने अंतरिक्ष लोक को विस्तृत किया, वरीयः और अधिक चौड़ा किया, यह द्याम स्तंभनात्, जिसने द्युलोक को रोका, स जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं। अब देखिए इसमें कुछ पौराणिक गाथाओं के भी संकेत हैं इस मंत्र में। हम इसमें भाष्य देखते हैं सायन का। हे जना, हे लोगो, यह इंद्र जो इंद्र व्यथमानाम यानी चलंती पृथ्वी अदृंहत, चलती हुई पृथ्वी को, व्यथमानाम का अर्थ सायन बताते हैं चलती हुई, चलायमान पृथ्वी को जिन्होंने शर्करादिभिः दृढ़ाम करोत्, वनस्पति इत्यादि से स्थिर किया। यह च प्रकुपितान इतस्ततश्चलितान पक्षयुक्तान पर्वतान अरम्णात् नियमितवान स्वे स्वे स्थाने स्थापितवान, जिन्होंने प्रकुपित यानी इधर उधर भागते हुए पक्ष युक्त, पंख युक्त पर्वतों को स्थिर किया, अपने अपने स्थानों पर स्थिर किया। ऐसी मान्यता है कि पहले पर्वत भी इधर उधर उड़ते थे, उनके पंख होते थे और वो आपस में भी टकराते थे और जन सामान्य को बहुत क्षति पहुंचाते थे। तो इंद्र ने क्या किया, उनके पंखों को काट दिया और काट कर उन्हें अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दिया। तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। ये पौराणिक आख्यान है सारे। फिर कहा, यह च वरीयः पुरूतमम अंतरिक्षम विममे विस्तीर्णम चकारित, जिन्होंने इस विस्तृत अंतरिक्ष को और भी अधिक विस्तार दिया और बड़ा बना दिया। यह च द्याम दिवम स्तभ्नात् तस्तंभम निरुद्धाम करो, जिन्होंने द्युलोक को भी स्तब्ध किया, रोका। स एव इंद्र, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। सरल है। इंद्र के इसमें कौन कौन से कार्य बताए उन्होंने? एक तो चलायमान, कंपित होती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। नंबर 2, इन्होंने पक्षयुक्त, पंखयुक्त पर्वतों को उनके पंख काट कर और यथास्थान स्थापित कर दिया। और जिन्होंने द्युलोक को, जो कि पहले से ही विस्तृत था, और अधिक विस्तार प्रदान किया। ये इंद्र वो देवता है, मैं नहीं हूँ, मैंने गाय नहीं चुराई है, इत्यादि इत्यादि। ये इंद्र की विशेषता है। जब हम किसी देवता की विशेषता लिखते हैं, चरित्र का चित्रण आता है कि देवता के स्वरूप का निरूपण कीजिए, तो एक एक मंत्र को हमें देखना पड़ता है। उसमें जो जो चीजें बताई गई उस देवता के विषय में, उसके बारे में हम लिखते हैं तो वो चरित्र का
स्वरूप निर्धारित हो जाता है। और सायण के भाष्य के साथ यदि हम पढ़ते हैं तो सायण को सबसे अधिक प्रामाणिक भाष्यकार मानते हैं वेदों का, इसलिए हमें सायण के भाष्य को जरूर देखना चाहिए। बहुत से शब्दों के अर्थ वो उलझाते हैं, सुलझाते हैं, क्योंकि वेद के मंत्रों का अर्थ बिना भाष्य की मदद से बहुत मुश्किल है, कोई नहीं लगाता। इसलिए बहुत सारे भाष्य हैं, तो सायण का भाष्य बहुत ही प्रामाणिक है और उसको ही विद्वान लेकर के और वेदों की व्याख्या। अगला मंत्र देखिए, यो हत्वा हिम अरिणात् सप्त सिंधून योगा उदाजद अपधावलस्य यो अश्मनो अंतरग्निम जजान संवृक्समत्सु सजनासै। पदपाठ, यह हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधु यह गाः उदाजत अपधा बलस्य यह अश्मनो अंतः अग्निम जजान समवृक समत्सु सजनासै। यह हत्वा, जिसने हत्वा मतलब मारकर, अहिम, अहि को यानी राक्षस को, अहि का अर्थ एक मेघ भी है, अहि का अर्थ राक्षस, राक्षस को जिन्होंने मारकर अरिणात सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं को, 7 नदियों को प्रवाहित किया बहने के लिए। अहि उनके मार्ग में लेट गया, अहि ने नदियों का रास्ता रोक दिया था, वो उनके रास्ते में लेटा हुआ था और उनका प्रवाह रोक दिया था। तो उन्होंने अहि को मारा और 7 नदियों और समुद्रों के मार्ग को खोला। यह गाह उदाजत, जिसने गायों को मुक्त किया, कहाँ से? अपधा, गुफा से, गुफा से, वलस्य, वल नामक जो दैत्य था उसने ऋषियों की गायें चुराकर गुफा में बंद कर दी। उन्होंने वल का वध किया और गायों को उस गुफा से मुक्त किया। यह अश्मनो अंतः, जिन्होंने अश्मन, अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्म, पत्थरों के, बादलों के या पत्थरों के बीच अग्निम जजान, अग्नि को उत्पन्न किया। इंद्र ने ही अश्मनो अंतः यानी पत्थरों के बीच से, बादलों के बीच अग्नि को, विद्युत को उत्पन्न किया। संवृक, और जो शत्रु का संहार करने वाला, कहाँ? समत्स, युद्धों में, रण क्षेत्र में जो शत्रुओं का संहार करने वाला, सजना से इंद्र, ये लोगों वह इंद्र है, मैं नहीं। अब इसमें देखिए इंद्र की कौन कौन सी विशेषताएं बताएं कि उन्होंने अहि नामक राक्षस को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया, उन्होंने मेघों के बीच विद्युत को, अग्नि को उत्पन्न किया, और युद्धों में वो संहार करने वाले हैं शत्रुओं के, ऐसे हैं भगवान इंद्र। इसकी भाष्य देखिए, अहिम मेघम हत्वा मेघहननम कृत्वा सप्त सर्पणशीला सिंधु चंदनशिला अपह अरिणा, वही बात है जिन्होंने अहि यानी मेघ को मारकर बहने वाली 7 नदियों को प्रेरित किया। यदवा सप्त गंगा यमुनाद्या मुख्या नदी अरिणा, अथवा जो गंगा यमुना कावेरी इत्यादि 7 पवित्र नदियां, इनको प्रवाहित किया। यह च बलस्य, बल नामक असुरस्य अपधा, बल नामक असुर जो था उसकी गुफा से निरुद्धा गा, रोकी गई गायों को उदाजत, निर्गमयत, बाहर निकाल, अपधा। फिर कहा यह च अश्मनो अंतः, अश्मन का अर्थ अंतरिक्ष भी है और पत्थर भी है, तो यहाँ लिखा अश्नुते व्यापनोति अंतरिक्षम इति अश्मा मेघा, जो अंतरिक्ष को व्याप्त करके स्थित है, ऐसे मेघों के बीच उन्होंने वैद्युतम अग्निम जजान, विद्युत को, अग्नि को उत्पन्न किया। यश्च समत्सु सभक्षयंति जो दृणाम आयुंसिति समदः, समत्सु यानी संग्रामों में, जिन्होंने युद्धों में उन शत्रुओं का संहार किया। ये विशेषताएं इंद्र की, इंद्र देवता
ऐसी विशेषताओं है। तो ये चीज़ें जब हम लिखेंगे प्रत्येक मंत्र के अर्थ को अच्छी तरह देखते हुए सायण के भाष्य के साथ, तो हमारा देवता परिचय समाप्त हो जाएगा और हम व्याख्या भी कर